वहां पे फाइट करते रहे, लीडरशिप वहां पे मौजूद रही, मोबिलाइजेशन हमने देखी, लोगों के साथ जो दुख तकलीफ गुजरे थे, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वहां निकला। लेकिन एट द लिस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई है। सर, 40,000 की लीड से मुस्लिम लीग ने ये इलेक्शन आपसे विन किया है। आप तो कहते थे कि जी फॉर्म 45 का भी हेर फेर है, फिर 47 का हेर फेर है। उन्होंने दोनों फॉर्म जो है बिल्कुल करेक्ट कर लिए। देखें, वो तो उन्होंने अपने माजी के जो 8 फरवरी को हुआ था उस इलेक्शंस को उन्होंने और भी परफेक्ट किया है। और दूसरा ये है कि जब वो ढिठाई बढ़ जाए तो फिर आदमी ये नहीं देखता कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। देखिए, मेरी जो इलेक्शंस के बारे में जो कल के हुए हैं समड़ियाल के, इसमें 2-3 चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि जो करंट सेटअप है वो किसी भी सूरत में आवाम को उनके मैंडेट को किसी भी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस जब आप चाहते ही नहीं है कि नतीजा क्या है, नतीजा वही आए जो कि आप चाहते हैं, तो इलेक्शंस को कम से कम जमहूरियत का लिबादा न दें। कहें कि जी ये जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी, जो जोर लगा ले, जिसका ज़्यादा जोर होगा वो होगा, और उसका वोटों से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा जिस तरह से कि पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए थे, कंटेनर्स लगाए हुए थे, हर किस्म की एक फस्तायत का एक ऐसा माहौल था जिसमें कि साफ नज़र आ रहा था कि ये इलेक्शन का रिजल्ट क्या चाहते हैं। देखें, अवाम ने अपना फैसला। मैं रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। आप पुलिस को इसके सारा दारोमदार पुलिस को क्रेडिट दे रहे हैं कि पुलिस ने ये इलेक्शन आपका चुराया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बात ही क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि इसका समड़ियाल इलेक्शन का जो क्रेडिट है वो पाक फौज को जाता है। तो मेरा उनसे सवाल होगा ख्वाजा आसिफ से कि वो उनको वजीर किसने बनाया है, वो ये भी बता देते। अगर उनको ये बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर, अगर वो फौज को सियासत में मुलविस करने की तस्दीक कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे तो बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो नहीं सकती है कि एक डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहा है। तो उससे क्या जाहिर होता है? उससे जाहिर यही होता है कि इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी इक़्तिदार में रहने की, और उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े अपनी इज़्ज़त के, मुस्तकबिल, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इनको कोई परवाह नहीं है। इनको अपने इक़्तिदार से परवाह है। इन्होंने जो अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, जो पैसा इन्होंने अपने मुख्तलिफ अदवार में कमाया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसलिए इज़्ज़त उनके लिए सानवी चीज़ है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे माशरे में आ गए हैं जिसमें कि जो जवाबदेही है, जो कानून की पासदारी है, उससे बिल्कुल मुबर्रा है एक ख़ास तबका, और जिसको जो इस की बात करे कि अवामी नुमाइंदों को या जो हुकूमती अरकान हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबल एहतसाब होना चाहिए। खान साहब की हुकूमत को क्यों हटाया गया? वो यही थी। हालांकि केसेस इन्होंने ही बनाए हुए थे एक दूसरे पे, लेकिन उसके लिए बिल्कुल उसके लिए इन्होंने अपने जितने भी उसूल, तो खैर इनके पास क्या होंगे, जितनी भी एक बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ें, उसको भी इन्होंने बिल्कुल खैराबाद कर दी है। और इस तरह की इनमें एक ढिठाईपन आ गया है, एक ऐसा बेशर्मी का एक वो कल्चर बना दिया है इन्होंने कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। ये जमहूरियत को, इस तरह की फस्तायत को जमहूरियत का नाम देकर और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये किसी हद तक बढ़ेंगे, लेकिन इस तरह का निज़ाम चल नहीं सकता। मुल्क ऐसे आगे नहीं चलते। आपको पूरी दुनिया देख रही है। आप एक ऐसे तरीके से आपने इस इंतखाबात को बना दिया है कि इसकी कोई वक़्त नहीं रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो रिटायर हुआ है, बैठा हुआ है। किस लिए? ये काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है कि वो इलेक्शंस करवाए, फ्री एंड फेयर करवाए। वो उसमें बिल्कुल नाकाम। 8 फरवरी को भी वो फरीक था, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो फरीक था। फिर आप मुझे बताएं कि सारे सूबों में इलेक्शंस होते हैं सेनेट के, 30 दिन के अंदर आईन ये कहता है 30 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सानिया निश्तर ने मार्च में इस्तीफा दिया था, और उसको 30 दिन तो क्या कि अब कितने महीने हो गए हैं, उसका इलेक्शन नहीं अनाउंस कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर कहते हैं कि जी ये तो रिजर्व सीट्स का, तो भाई रिजर्व सीट सिंध की नहीं है,
बलूचिस्तान की नहीं है, पंजाब की नहीं है। उधर इलेक्शन हो जाता है, उधर कोई भी सेनेटर, जो अभी 2 सेनेटर की वफात हुई है, उधर फौरन इलेक्शन हो गए। जो रिजाइन दिया था बलूचिस्तान वाला, वो उन्होंने आके हल भी ले लिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, और अब आपके एक और साथी भी मिल गया जो इस वक्त आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। उनका नाम है पीपल्स पार्टी। वो भी कहते हैं कि समयाल इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन मरियम नवाज साहबा कहती हैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला की नुसरत से हम ये इलेक्शन जीते हैं। ख्वाजा अफसर साहब कहते हैं ये फौज को क्रेडिट जाता है। कौम क्या जानना चाहती है? कौम के आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या जानना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या, हर पाकिस्तानी जानता है कि ये इलेक्शन नहीं था। ये सिर्फ डंडा के जोर पे इन्होंने सब कुछ तब्दील, नताइज तब्दील किए और एक ऐसे लोगों को इलेक्ट करवाया जो कि ये जब जाएंगे, ये असेंबली में बैठेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि ये अवाम के लिए काम करेंगे? इनके ऊपर तो हर वक्त तलवार पड़ी होती है। नवाज शरीफ है, उसके ऊपर तलवार है कि वो लाहौर के इलेक्शन बुरी तरह से हार गया था, तो वो जरा भी हिले तो उसको कहेंगे कि जी ये असल रिजल्ट्स ये हैं। तो ये इस किस्म के माहौल में आप क्या जमहूरियत होगी, क्या सियासत होगी, क्या मुल्क की तरक्की होगी, क्या लोगों का मुस्तकबिल होगा, क्या एक ऐसा माहौल जिसमें कि कोई बाहर के लोग आके इन्वेस्ट कर सकें, लोकल लोग इन्वेस्ट कर सकें? जब वो ये देख रहे हैं सब कुछ, तो उनको एतमाद नहीं रहा कि इलेक्शन क्या है। ये इलेक्शन का 8 फरवरी को देखा, और ये जो कल का हुआ है इसे तो मोहर साबित कर दी कि देखें, इस मुल्क में इलेक्शन सिर्फ एक खास मकसद के लिए कराए जाते हैं। उन लोगों को बिठाया जाता है जो कि आगे एक खास एजेंडे को, वेस्टेड इंटरेस्ट के एजेंडे को आगे लेके चले। तो इससे तो एक मतलब है कि लोगों का एतबार उठ गया है। लेकिन सलाम करता हूं मैं समड्याल के अवाम को कि वो फिर भी गए और उन्होंने अपना वोट डाला, अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, और उन्होंने ये जमहूरी जो फ़र्ज था वो पूरा किया। लेकिन नताइज, मेरा नहीं ख्याल है कि लोग अब इस तरह से नताइज को एक्सेप्ट करेंगे कि जिस तरह कुछ हुआ ही नहीं है। ये सारी चीज़ें, जब छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, यही मुआशरे में एक तनाव भी पैदा करती हैं, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती हैं, और जब एतबार उठ जाए उनका, तो फिर जो है ना, ये तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा सर, एक तसर दिया जा रहा था कि शायद 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसके बाद जो है वो हालात चेंज हो जाएंगे और इलेक्शन का जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है वो शायद हट जाएंगे। तो अभी भी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, पिक्चर वैसी की वैसी है, नॉर्मलाइजेशन माहौल नहीं हो रहा, और इदारे जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस खोते जा रहे हैं। इसमें भी जैसे कि अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, दीगर है। तो फिर अब आगे रास्ता क्या देख रहे हैं इन तमाम इश्यूज को देखते हुए? नहीं, रास्ता तो कोई नहीं है। देखें, जब हम, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम एक सियासी जमात है, हम कोई मुसल्ला ग्रोह नहीं है। हमारा काम है सियासत करना। सियासत में हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नवाज लीग हो गई, पीपल्स पार्टी, अब पीपल्स पार्टी पे खुद अगर वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो वो खुद भी तो धांधली के ज़रिए वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। उनके, आपका क्या ख्याल है कि कराची में उनकी इतनी सीटें थी, तो वो खुद भी, लेकिन चूंकि अब वो खुद उसका शिकार हुए हैं पंजाब में, तो अब उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी हैं कि ये धांधली हुई है। उसके लिए ये करें ना, कहें जी हम अपने सारे ओहदों से इस्तीफ़ा देते हैं और हम वो करते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल छीना गया, बावजूद लोगों ने वोट दिया हमें किसी मुख्तलिफ तरीक़ों से, जो आम दुनिया में इनके सारे प्लान्स फेल हो गए कि लोगों ने अगर कोई दरांती थी या कोई और शमा थी या कोई भी निशान दिया है, वो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को दिया। अब क्या हो रहा है, अब जो है, जब उसमें भी दिल नहीं भरा, चूंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं आई जो कि हमारी थी, वो हमसे छीन के फिर भी नहीं हो सकी, तो अब जो है, तो अब हमारे MNAs को ये सारे सियासी केसेस बना के उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ताकि वो इसी किस्म की झुरलू इलेक्शन करवा के और अपनी उधर उन डमीज को बिठा दें, जो कि सिर्फ कहें कि जी इधर आप दस्तखत करो, इधर हाथ उठाओ, इधर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये इलेक्शन। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं, इस तरह तो सियासत नहीं चलती।